बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SHO मुबश्शिर मसीह बताते हैं कि मैं सिंध के एक दूर दराज इलाके में तैनात था। मेरे पास एक केस आया जिसमें खातून ने अपनी औलाद को कत्ल कर दिया था। खातून पर ससुराल वालों की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इसका शौहर फौत हो चुका है। बच्चे इसके ज़ेर किफ़ालत थे। ये बच्चों की मुनासिब तरबियत नहीं कर रही थी। बच्चों की दादी यानी सास ने बच्चे अपनी किफ़ालत में लेना चाहे तो इसने इनकार कर दिया। जब सास ने कानूनी मदद लेने की बात की तो इसने इस डर से बच्चों को मार दिया था कि कहीं बच्चे अपने दुधियाल वालों को ना मिल जाएं। मैंने विरसा के कहने पर वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली, खातून को भी गिरफ़्तार कर दिया और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश मुझ पर खातून के ससुराल वालों की तरफ से दबाव बढ़ने लगा, यहाँ तक कि मेरे आला अफसरान ने भी मुझे अहकामात देना शुरू कर दिए कि खातून को मुजरिम करार देकर अदालत में पेश कर दूँ। मगर मेरे दिल में ये शक बाकी था कि एक माँ कभी भी इतना जुल्म नहीं कर सकती, और अगर उसने ऐसा किया भी है तो इसकी लाजमी कोई ना कोई वजह होगी। मैंने अपनी मुलाजमत के दौरान ये बात आजमा ली थी कि खातून किसी गैर की मोहब्बत में आकर अपने शौहर, भाई या बाप का कत्ल तो कर सकती है, लेकिन अपनी औलाद का कत्ल नहीं कर सकती। औलाद का कत्ल या तो वो इंतहाई मजबूरी की सूरत में करती है या फिर इस सूरत में जब वो हवास में नहीं होती। खातून के ससुराल की तरफ से बढ़ने वाले दबाव ने मुझे एक नए जाविये से सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं खातून के ससुराल वालों का इस मामले में कोई हाथ तो नहीं है। मैं अपनी लाख कोशिशों के बाद भी इस मामले में कोई नतीजा नहीं निकाल सका था। खातून ने पहली बार ही अपना इकबाल जुर्म कर लिया था, लेकिन मेरे लाख पूछने पर भी मुझे ये वजह ना बताई कि उसने अपनी औलाद को क्यों कत्ल किया था। खातून के इकबाल जुर्म का मैंने अपने आला अफसरान को बता दिया। अब मुझ पर दबाव मज़ीद बढ़ गया कि जब उसने इकबाल जुर्म कर ही लिया है तो अब सोचना क्या और देर किस बात की है। अब इसको अदालत में जाकर पेश कर दो। मैंने फिर भी कुछ मज़ीद तहकीकात करने का फ़ैसला कर लिया। मेरे अमले ने खातून को मुख्तलिफ अंदाज में सज़ाएँ वगैरह देकर देख लीं, लेकिन उसने किसी भी किस्म की कोई ज़बान ना खोली। खातून की तज़लील करने की वजह यह भी थी कि मेरे अमले के चंद घटिया सोच के मालिक लोग अपनी तरक्की चाहते थे और अपने अफसरान को खुश करने के लिए वो ये काम कर रहे थे। जब खातून ने इकबाल जुर्म कर लिया तो मैंने उनको सख्ती से खातून के साथ बदतमीज़ी करने से, उसकी तज़लील करने से रोक दिया और फिर अपने तौर पर खातून से पूछताछ शुरू कर दी। मैंने नरम से नरम रवैया अपना कर देखा, लेकिन खातून ने मुझे कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि मैंने उसको मुँह बोली बहन बना लिया और उसको इस रिश्ते की कसम देकर पूछा तो उसने कहा कि मेरे तो सगे भाई भी मेरे नहीं बने। मुँह बोले भाई क्या मेरे बनेंगे। लेकिन खैर मैंने बच्चों को इसलिए कत्ल किया है कि मैं एक बेवा खातून हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे कुछ देते लेते नहीं थे। मेरे शौहर की ज़मीन उनके पास है। मुझे लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करने नहीं देते और भीख मांगने पर मेरा दिल मुतमईन नहीं होता था। पिछले कुछ अरसे से मेरा देवर मुझसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना चाहता था और मैं इनकार कर रही थी। जब मैं किसी भी सूरत में उसके अवस का निशाना बनने पर रज़ामंद ना हुई तो उसने मुझे घर से निकाल कर बाहर किया। अब मेरे पास अपना और बच्चों का सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं थी, ना कोई सहारा था। मैं सगे भाइयों की दहलीज पर मदद मांगने गई, मगर उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। पिछले 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे थे और बार बार रोटी का तकाजा कर रहे थे। मैंने सोचा कि बेटी को ज़बह करके बेटे को उसका गोश्त खिला देती हूँ, चलो कुछ दिन तो इससे पेट भर कर खाना नसीब होगा। मगर जब भूख से तंग आकर मैंने अपनी बेटी को ज़बह कर दिया तो उसका गोश्त अपने बेटे को खिलाने पर मेरा दिल रज़ामंद ना हुआ। मजबूरन मैंने अपने बेटे को भी ज़बह कर दिया। मुझे खातून के हवाले बयान में कोई जोल नज़र ना आई थी। मैंने खातून का मनवान बयान तहरीर करके अदालत में पेश कर दिया, मगर जब मेरी इस कार्रवाई की खबर मेरे अहकाम बाला को हुई तो उन्होंने मुझे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। इस वाक़े के बाद मेरा अपना दिल भी मेरी मुलाजमत पर मुतमईन नहीं रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मेरी जगह कोई भी ज़मीर फरोश इंसान होता तो ये खातून सिर्फ इसलिए सारी उम्र जेल में सड़ती कि उसने अपने देवर की नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया था। अब कम अज़ कम मुझे यकीन था कि अगर कोई गैरतमंद जज फैसला करेगा तो वो कम अज़ कम उसके ससुराल वालों को उनके अमाल की सज़ा ज़रूर देगा। अगर ऐसा ना कर सका तो इस औरत को जल्द या बदीर बरी ज़रूर कर देगा। डॉक्टर नूरुल ऐन मुबश्शिर, जो कि अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में मुकीम हैं और किसी प्राइवेट फार्म में बतौर साइकोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं,
वो बताती है कि मुझे मेरी कंपनी की तरफ से एक केस सौंपा गया था। मुझे एक ऐसी माँ का सेशन लेना था जिसने अपने हाथों से अपनी औलाद को ज़बह कर दिया था। खैर, डायरेक्टर के हुक्म की पैरवी करना मेरी मजबूरी थी और फ़र्ज़ था। अगर कंपनी के डायरेक्टर का हुक्म ना होता तो भी बतौर डॉक्टर मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मेरी वजह से अगर किसी को सुकून मुयसर हो तो मैं उसे ज़रूर फराहम करूँगी। मैंने उस औरत से रवादार पूछी कि उसने अपने बच्चे को ज़बह क्यों किया था, तो उसने बताया कि वो अपने ख़ानदान के साथ किसी अफ्रीकी मुल्क से हिजरत करके आई थी। गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करते हुए वो एक लंबे अरसे के बाद अमेरिका पहुंची है और यहीं मुकीम हो गई है। उसके शौहर कनाडा में ही फौत हो गए थे। शौहर की वफ़ात के कुछ अरसे के बाद वो कनाडा में मुकीम रही, लेकिन उनका ख्वाब था कि वो अमेरिका में बसने का और फिर अपने ख्वाब की तकमील के लिए वो अमेरिका आ गई। अमेरिका आने की वजह सिर्फ ख्वाब की तकमील नहीं थी, बल्कि कनाडा में शौहर की वफ़ात के बाद घर के माली हालात बहुत ख़राब हो गए थे, क्योंकि वो लोग गैर कानूनी तौर पर कनाडा में मुकीम थे। इसलिए हुकूमत से भी मदद की अपील नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मजबूरन अमेरिका की तरफ हिजरत की और अमेरिका में आ बसे। मगर यहाँ आकर भी उनके हालात में कोई ज़्यादा सुधार पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि वो यहाँ भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। इसलिए वो ना खुलकर मेहनत मजदूरी कर सकते थे और ना हुकूमत से किसी भी किस्म की मदद लेने का कोई इम्कान था। जैसे तैसे करके उन्होंने पिछले 1.5-2 साल गुजारा किया, लेकिन पिछले एक लंबे अरसे से उनके घर में अब फाकों की नौबत चल रही थी। तंग आकर उन्होंने हुकूमती इदारों से भी मदद की अपील की, लेकिन कागजात न होने की वजह से उनकी मदद नहीं की गई। जबकि पिछले कुछ दिनों से खाना न मिलने की वजह से उसकी बेटी बीमार पड़ गई थी और वो भूख की वजह से तड़प रही थी। मैंने बेटी को लोरी देकर सुलाना चाहा, मगर भूख की वजह से नींद कहाँ आनी थी। जब और कोई सूरत नज़र ना आई तो मैंने बेटी को कहा कि 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, 2 मिनट में मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाऊंगी, लेकिन तब तक आंखें नहीं खोलना। वो बताती है कि मेरी बेटी ने मेरी बात मान ली। मैं किचन में गई, वहाँ से तेज़ धार चाकू उठाया और आकर अपनी बेटी के हाथों को जकड़ कर अपना सारा वज़न बेटी की छाती पर रख दिया ताकि वो ज़्यादा तड़प ना सके, और इस तेज़ धार चाकू की मदद से बेटी का सर धड़ से जुदा कर दिया। मैं तब तक अपनी बेटी के ऊपर बैठी हुई थी जब तक उसका जिस्म तड़पता रहा। जब मेरी बेटी के जिस्म से जान निकल गई और वो ठंडा हो गया तो मैं भी वहाँ से उठ गई। सुबह मैं अपनी बेटी की लाश को ठिकाने लगाने के मुतालिक किसी मुनासिब जगह का इंतखाब कर रही थी कि लोगों को मुझ पर शक गुजरा और उन्होंने पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार किया और तफ्तीश की तो मुझसे मेरी बेटी की लाश बरामद कर ली। इस दास्तान मुकम्मल होने के बाद तो वो और मैं दोनों रो रही थी। खैर, मैंने बतौर डॉक्टर उसका इलाज किया, उसको सेशन दिया और उसको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाई। इस जुर्म की अदालत ने उसे कम अज़ कम सज़ा सुनाई और इस जुर्म में अमेरिका के चंद इदारों को भी बराबर का मुजरम ठहराया गया। मैंने बाद में इस वाक़े की तहकीक की तो पता चला मुतल्लिका इदारों के इन तमाम अफराद के मुताल्लिक़ कार्रवाई की गई है जिनके ज़िम्मा लोगों की देखभाल थी और जिन्होंने लोगों की खुराक के लिए बंदोबस्त करना था। इदारों ने जो ये जवाब पेश किया है कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, तो अदालत ने उनको सख्ती से समझाया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे तो भी इंसान तो थे ना। रियासत के इंतहाई आला ओहदेदारान इस खातून के पास आए, उन्होंने खातून से माजरत की। इसमें जिस ओहदे का जितना जुर्म था सब को उसके हिसाब से सज़ा मिली। खातून को नेशनलिटी देने के अलावा बाकायदा उसका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया और साथ उसकी मुनासिब जगह शादी करवाने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई। अब एक नज़र पाकिस्तान पर डालते हैं। वज़ीर आज़म साहब को बताया जाता है कि फ़लाँ ख़ानदान ने महंगाई और भूख से तंग आकर ख़ुदकशी कर ली है, तो वज़ीर आज़म साहब फरमा देते हैं कि लोग वैसे इस मामले को ज़्यादा उछाल रहे हैं। ना तो हमारे मुल्क में इतनी महंगाई है और ना ही भूख है। वज़ीर आज़म की बात पर हैरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से कुछ भी लेकर या ख़रीद कर नहीं खाना पीना या इस्तेमाल करना होता। मुझे हैरत काकर साहब के इन वज़ीरों, मुशीरों और सफ़ीरों पर है जो अपनी आँखों से रोज़ अवाम को भूखा मरता देखती हैं, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म के बयान की तायीद करते हैं। हमारे हुक्मरानों के दिलों से खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है और हम जैसे बेशऊर अवाम इसको किस्मत का लिखा समझ कर खामोश हैं। मैं भी बस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको हिदायत दे और शऊर अता करे, अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला हम खुद कर सकें। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी शराब मेरी अजाब की वजह बन जाएगी। आज मैं मौत मांगता हूँ मगर मुझे मौत नहीं आती। मैं नॉर्वे के शहर साल्सबोर्ग में मुकीम था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। मेरी तनख्वाह मेरी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी, बल्कि मैं, मेरी बीवी, बच्चे शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे।
बच जाने वाली दौलत से हम लोग अय्याशी भी करते, मगर इसके बावजूद रकम बच जाती और बची हुई रकम में हराम राह में लुटा दिया करता। इस रकम का बेहतरीन मुशर्रफ शहर के नाइट क्लब, काबा खाने और मैखाने होते थे और हरत की इंतहा थी। यही सब कुछ मेरे घर के बाकी अफराद भी करते और हम लोगों की मुलाकात भी महज हफ्ते में एक दिन ही होती थी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मगन था, गुनाह की लज्जत में इस कदर डूबे हुए थे कि हमें शायद कभी खुदा भी याद ही आया हो। वक्त अपनी रवानी से गुजर रहा था, हम पर अल्लाह ताला की नवाज़शात बढ़ती जा रही थी, मगर हम लोग बहुत हद तक इस्लाम से बिल्कुल गाफिल हो चुके थे। पैसा बढ़ता जा रहा था, अयाशी के असबाब भी बढ़ते ही जा रहे थे, बाहर के लोगों से ताल्लुकात भी बढ़ते ही जा रहे थे, मगर घर के अंदर लोगों की मुलाकात मसदूद होती जा रही थी। मुख्तसर ये कि हम लोग अमल और शक्ल से बिल्कुल भी मुसलमान नहीं लगते थे। किसी को बताना होता तो मुंह से बोल कर बताना पड़ता। एक लंबे अरसे बाद अपने बच्चों की ज़िद पर मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। इस बात में कोई शक नहीं कि मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे आज भी मोहब्बत और इज़्ज़त दी थी और पहले की तरह ही दी थी, बल्कि इससे बढ़कर दी थी। मगर मेरे दिल में यही वहम था कि ये लोग मेरी दौलत से मारूब होकर मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी करेंसी में 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी लाया था, जिसके आते मैंने एक नई गाड़ी खरीदी थी, कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी और सफरी ज़रूरियात की अशिया खरीदी। जबकि जिन बहन भाइयों के पास मैं बैठा हुआ था वो लोग सारी उम्र भी इतना पैसा नहीं जोड़ पाए थे। मैं एक बार बैर से घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ के कहने पर मेरी बहन अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे पर आया हुआ पसीना साफ करना चाहा, तो मैंने अपनी बहन को थप्पड़ जड़ दिया कि उसने गंदा दुपट्टा मेरे चेहरे पर लगाने की जुर्रत कैसे की। मेरी वालदा ने मामला संभाल लिया और खामोश हो गई, मगर उस दिन के बाद मुझे और मेरी बीवी बच्चों से मिलने जुलने खाने देने में इंतहाई एहतियात बरती जाने लगी, जिसे देखकर मैं दिली तौर पर भी मुतमईन था। एक बार मैं अपनी अय्याशी के लिए 1.5 लाख रुपए की शराब खरीद कर वापस आया तो देखा कि घर में एक खातून खड़ी है जिसने बोसीदा से कपड़े पहन रखे हैं, उसके पाँव में जूता तक नहीं है, जबकि मेरी वालदा आटे वाले डब्बे पर झुकी हुई है और एक बर्तन में आटा डालकर उस खातून को दे रही हैं। मैंने वालदा से पूछा कि ये क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि यह औरत गरीब है, चूड़ियाँ बेच कर गुजारा करती हैं। 2 दिन से सामान नहीं बिका तो घर का राशन ख़त्म हो गया है। आज बच्चों की भूख बर्दाश्त से बाहर हुई है तो आटा लेने आई है, मैं उसे आटा दे रही हूँ। अपनी वालदा की बात सुनकर मैते से उखड़ गया, आटे वाले बर्तन लेकर ज़मीन पर पटक दिया और कहा कि ये सब ढोंग तमाशी हैं। यहाँ कोई भी इतना गरीब नहीं कि उसके घर में खाने तक को कुछ ना हो। यहाँ लोग लाखों रुपए की शराब खरीद सकते हैं तो एक वक्त की रोटी नहीं खरीद सकते। मेरी बात सुनकर मेरी वालदा ने कुछ कहना चाहा, मगर मेरा गुस्सा देकर सब्र कर गई और मैंने औरत को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। जब कुछ वक्त के बाद मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मेरी वालदा ने मुझे समझाना चाहा, मगर मेरी बहन के हमरा उस खातून के घर भेजा। मगर मैं दिल में फ़ैसला किया हुआ था कि जाकर भी उस औरत की तस्दील करनी है ताकि आइंदा कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। मगर जब हम उस खातून की दहलीज पर पहुँचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। बहुत बार बजाने के बावजूद भी दरवाज़ा ना खुला तो हम लोग वापस आ गए और सोचा कि अब वो लोग सो गए होंगे, सुबह ये सब चीज़ें उनके हवाले कर देंगे। मगर जब सुबह हम उठे तो उस पर इतला थी कि वो खातून और उसके 3 बच्चे मर चुके हैं। मैंने सारी रात शराब पी थी, इसलिए उठकर जनाजे में भी शामिल ना हो सका। अलबत्ता मेरी वालदा, बहन, भाइयों और बाकी गांव वालों ने सारे इंतजाम संभाल लिए थे और उनकी तदफीन से पहले पुलिस की आमद हुई। पता चला कि उनको जहर दिया गया है। मज़ीद ताक़ीक़ कर पता चला कि रात को जब वो खातून मेरी वालदा से आटा मांगने आई थी तो मेरी वालदा ने आटे से पहले उनको 100 रुपया भी दिया था। आटा तो मैंने गिरा दिया था, मगर 100 रुपये लेकर वो चली गई थी। इन 100 रुपये की उसने गांव की बड़ी दुकान से गंदम की गोलियां पे झूठ बोल कर ख़रीदी कि उन्होंने 2 मन गंदम खरीदी है, उसमें कीड़ा लग गया है और गंदम में रखने के लिए गोलियां दे दो। दुकानदार ने गोलियां दे दी। उस औरत ने आधा किलो चीनी भी खरीद कर जाकर घर में चीनी घोलकर मीठा पानी बनाया, उसमें जहर मिलाकर खुद भी पी लिया और बच्चों को भी पिला दिया। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और रात को तड़प तड़प कर मर गए। वो वक्त भी गुजर गया। इस वाक़े ने भी मेरे दिल पर कोई असर नहीं छोड़ा था। कुछ अर्सा बाद मुझे सांस की तकलीफ़ हुई तो पता चला मुझे फेफड़ों का कैंसर है। ये सुनते मेरी बीवी बच्चों को लेकर वापस नॉर्वे चली गई और मुझे यहाँ ही छोड़ गई। मैं आज भी बिस्तर पर पड़ा मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। तकलीफ़ का ये आलम है कि मैं सांस तक नहीं ले सकता।
मेरी वालदा, बहन और भाइयों ने अपना सब कुछ मेरे इलाज पर लगा दिया है, मगर मुझे शफा नसीब नहीं हुई। मेरी बीवी ने पलट कर कभी मेरी खबर तक नहीं ली। आज भी मेरी बहन भाई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मगर मेरी बीवी बच्चे पहले से ज़्यादा दूर हो गए हैं। मुझे ये मर्द शराब की कसरत की वजह से लगा है। चंद दिन पहले एक दरवेश सिर्फ डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो कहा, जितने पैसों की शराब पी है, अगर इससे आधे भी मखलूक खुदा पर खर्च करते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं बस रोने लगा और मेरी बहन मुझे दिलासे देने लगी। ये पहला मौका था जब मेरी बहन ने अपने दुपट्टे से मेरे आंसू साफ़ किए थे, तो मुझे गुस्सा नहीं आया था, बुरा नहीं लगा था।